नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आपके लिए लेकर आई हूं आकाशवाणी समाचार जयपुर का विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे बाड़मेर संसदीय क्षेत्र। ये संसदीय क्षेत्र सुदूर पश्चिमी अंचल में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित है। रेतीले धुरों वाली इस संसदीय सीट की और जानकारी दे रहे हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। 3 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की कुल 8 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में हैं, जिनमें जैसलमेर जिले की 1 जैसलमेर विधानसभा सीट, जबकि बाड़मेर और बालोतरा जिलों के 7 विधानसभा क्षेत्र शिव, चौहटन, गुड़ामालानी, बाड़मेर, बायतू, पचपदरा एवं सिवाना शामिल हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 21,90,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 11,69,000 से अधिक पुरुष और 10,21,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। इनमें 18 से 40 साल की आयु के मतदाता सबसे अधिक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 2.5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 3,20,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भवानी सिंह बाड़मेर जैसलमेर के पहले सांसद निर्वाचित हुए। इस लोकसभा सीट पर कर्नल सोनाराम चौधरी सबसे ज्यादा 4 बार सांसद बने। भारत विकास डायरी के लिए बाड़मेर से मैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के लागू होने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, वहीं इस रेगिस्तानी इलाके में बरसों पुराना विकास का सपना भी साकार हो रहा है। बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री भी हैं। इस वजह से उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। इस कारण उनकी व्यस्तता भी ज्यादा है। श्रोताओं, इसी वजह से हमने बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में बाड़मेर के जिला कलेक्टर निशांत जैन से बात की, जिन्होंने हमें तफसील से जानकारी दी। नमस्कार। बाड़मेर जिला भारत का एक सीमावर्ती जिला है और बाड़मेर जिले में छितरी हुई आबादी और जीवन की जो कठिनताएं हैं, जो रेगिस्तानी परिवेश है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया गया है, उसमें बाड़मेर जिले में भी भारत सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया गया है और कोशिश की गई है कि अधिकांश योजनाओं का सैचुरेशन किया जा सके। इन योजनाओं के लागू होने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, वहीं इस रेगिस्तानी इलाके में विकास का सपना भी साकार हो रहा है। मरुस्थलीय जिले में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में जल जीवन मिशन का महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रहा है और हर घर नल अभियान के तहत भी बाड़मेर जिले में कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत भी जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है। नरेगा के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं, उसमें बाड़मेर जिला अग्रणी है और बाड़मेर में नरेगा के जॉब कार्ड, एक्टिव लेबर की संख्या बहुत अधिक है। बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर नरेगा में ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, जिससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस जिले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छितरी हुई आबादी, फैली हुई आबादी होने का ढाणियों में लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनका पक्का आवास, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि हर घर को, हर व्यक्ति को अपना घर मिले, अपना आवास मिले,
उस दिशा में भी बाड़मेर में तेजी से काम हो रहा है। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है पूरे देश में, उसका लाभ बाड़मेर के ग्रामीणों को, यहाँ के आम नागरिकों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो काश्तकार हैं हमारे, जिनके अपना लैंड होल्डिंग है, उनको किसान सम्मान निधि और जो सरकार द्वारा राशि बढ़ाई गई है उसका भी लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बहुत समृद्ध जिला है सांस्कृतिक दृष्टि से भी। जहाँ यहाँ का भौगोलिक परिवेश जो है वो रेत के रेतीले धोरे, जो जैसलमेर बाड़मेर की पहचान है, वो तो है ही। इसके अलावा भारत पाक बॉर्डर होने से बहुत संवेदनशील और बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर भारतीय थल सेना, वायुसेना और बीएसएफ की उपस्थिति है, जो अपने जाबाजों के माध्यम से हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पे वुड का, लकड़ी का बहुत अच्छा कार्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर कशीदाकारी, हाथ से जो काम किया जाता है, उसका बहुत अच्छा हब है। और रूमा देवी भी यहाँ की एक मशहूर महिला हैं, जिन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार जीता और एक नाम कमाया है, बाड़मेर का नाम रोशन किया है। किराड़ू के मंदिर, जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, वो भी बाड़मेर की पहचान है। इस प्रकार से बाड़मेर का इतिहास, बाड़मेर की संस्कृति, बाड़मेर का लोक जीवन और यहाँ के लोक संगीत, जो लंगा मांगनियार संगीत गायक हैं, वो भी यहाँ की एक पहचान है। इस प्रकार से सभी दृष्टियों से बाड़मेर एक महत्वपूर्ण जिला है, बॉर्डर का सीमावर्ती जिला है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब बाड़मेर आगमन हुआ तो उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र के सरपंचों से संवाद भी किया। पहली बार ऐसा हुआ जब सीमावर्ती क्षेत्र के सरपंचों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं संवाद किया और उनकी समस्याओं को जाना और उस पर विशेष फोकस करके किस प्रकार से सीमावर्ती गांवों की समस्याओं का और भी ध्यान देकर के समाधान किया जाए, उस पर उन्होंने बल दिया। हम ये प्रयास करेंगे जिले में कि जिला प्रशासन और सभी विभाग मिलकर के भारत सरकार और राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप इस जिले के लिए बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से आम जन के जीवन पर व्यापक असर हो रहा है। हमने यहाँ के जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। जानते हैं किस तरह से उनके जीवन में इन योजनाओं से बदलाव आया है। मैं दुर्गा चारण, गांव झणकली, तहसील गडरा रोड, बाड़मेर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज तक 10 करोड़ गरीब व वंचित परिवारों को मुफ्त में LPG गैस चूल्हा व सिलेंडर दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से किया। इस कल्याणकारी योजना से भारत की महिलाओं को सम्मानजनक बेहतर स्वस्थ जीवन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य हर घर में रसोई में LPG पहुंचाने का था। महिलाओं को धुएं से मुक्ति और स्वस्थ जीवन देने के लिए मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गोदारा बाड़मेर जिले के उड़ासर गांव से बोल रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आज विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रही हैं, जिसमें जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना शामिल है। सदियों से प्यासी इस मरुभूमि के लिए जल जीवन मिशन वरदान साबित हो रहा है। ये मिशन बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3,300 गांव की अलगतर कर रहा है। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 5,000 लीटर शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच का परिणाम है। स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी के भागीरथी प्रयासों से मिशन की वास्तविक धरातल पर लागू हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस मिशन के विस्तार से रेगिस्तान के देहाती क्षेत्र की पेयजल समस्याओं का चिरस्थायी समाधान होगा। राम राम सर, मैं संतोष चौधरी
बाड़मेर जिले के थुमली गांव से बोल रही हूँ। मुझे महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला के तहत अभी 10 दिन पहले घरेलू गैस कनेक्शन मिला है। प्रधानमंत्री जी की ये योजना मेरे जैसी करोड़ों बहनों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब मैं बहुत खुश हूँ और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि से भी हमारा परिवार सालाना 6,000 रूपए से लाभान्वित हो रहा है। यह राशि बारिश के समय हम खेत जोतते हैं तब खाद बीज खरीदने के लिए काम में लेते हैं, जिससे हम समय पर खेती कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से हमारे गांव के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठाकरा राम चौधरी बाड़मेर संसद क्षेत्र के चौटन विधानसभा के विसानिया गांव से हूँ। मुझे केंद्र की मोदी सरकार की कई स्कीमों का फायदा मिला है, जैसे उज्ज्वला योजना है। गैस कनेक्शन से महिलाओं को सब्सिडी तो मिलती है, साथ ही साथ धुएं से भी राहत मिलती है। हर घर को पक्की छत में भी मेरा भवन निर्माण हुआ है। उससे पहले हमारे किसी के भी पक्की छत या भवन नहीं था। हर किसान को सम्मान निधि के रूप में मिलने वाले पैसे किसानों के लिए वरदान साबित हुए। मैं मोदी सरकार की स्कीमों से संतुष्ट हूँ। वैसे मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं निकाली है। स्वच्छता अभियान में शौचालयों का निर्माण करवाकर मोदी जी ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बाड़मेर संसदीय क्षेत्र अपने भीतर ढेर सारी विशिष्टताओं को समेटे है। आइए जानते हैं क्या खास है इस मरुधरा पर। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में शामिल जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। जैसलमेर की मेहमान नवाजी और सुरीला संगीत वाकई अनमोल हैं। जैसलमेर में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, पटुओं की हवेली, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां, गढ़ीसर तालाब और युद्ध संग्रहालय देशी विदेशी सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेते हैं। जिले की पाकिस्तान से लगती सरहद पर थार की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात नोट माता का मंदिर स्थित है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव जी की तपोभूमि रामदेवरा भी इसी जिले में स्थित है। मरु महोत्सव जैसलमेर की अनूठी पहचान है। इसी जिले में परमाणु नगरी पोखरण भी स्थित है। जैसलमेर पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी राज्य में पहले स्थान पर है। दूसरी तरफ थार नगरी के नाम से प्रसिद्ध बाड़मेर की अजरख और मलीर प्रिंट लकड़ी पर बारीक नक्काशी के अलावा कशीदे वाली जूतियां अलग पहचान रखती हैं। शिव इलाके के देवका गांव में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, तो वहीं चौहटन इलाके में पांडवों की तपोस्थली वाकल धाम वीरातरा शोभायमान है। बाड़मेर जिले का रामदेरिया गांव लोक देवता बाबा रामदेव जी का अवतार धाम है। इसी तरह लूणी नदी के किनारे स्थित नवगठित जिले बालोतरा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी जिले में पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी बन रही है। बालोतरा जिला ऐतिहासिक सिवाना दुर्ग, ब्रह्म धाम आसोतरा, जैन तीर्थ नाकोड़ा जी और प्रसिद्ध शक्तिपीठ जसोल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला और सिणधरी में बजरंग पशु मेला भरता है। भारत विकास डायरी के लिए जसवंत डूडी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सुदर्शन नाहर। श्रोताओं, आज आपने जाना बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की एक नई कड़ी में एक और संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपनी राय हमारी email rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।